तो ओके स्टूडेंट्स, चल रहा है टॉपिक हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। उसका कुछ क्वेश्चंस उठाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले देखिए। एनसीईआरटी का डाउट बच्चों ने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। ओके, तो जो क्वेश्चन है उसमें पैराबोला दिया गया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x। तो हमें इसको सॉल्व करके इसका एरिया निकालना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है भाई? पैराबोला है। y की पावर 1 जहाँ जाएगी उस तरफ ये पैराबोला ओपन होगा, है ना, जिस तरफ पावर 1 जाएगी। तो y की तरफ जा रही पावर 1, तो अपवर्ड पैराबोला जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, ये चला गया अपवर्ड पैराबोला पावर 1 की तरफ। ठीक है। दूसरा ग्राफ क्या दिया है? y इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो 11th क्लास में आपने y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ पढ़ा होगा बेटा। दो ग्राफ आते हैं इसमें, x इक्वल टू 0 पे इंटरसेक्ट करती दो लाइंस। ये जो लाइन कहलाती है क्या कहलाती है? y इज इक्वल टू प्लस एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। एक्चुअली ये होता क्या है? प्लस माइनस एक्स, है ना। पॉजिटिव के लिए प्लस एक्स पे टूटता है और नेगेटिव के लिए माइनस एक्स पे। तो इसके साथ ही बना दो इसको, और क्या। तो ऐसा कुछ जाएगा समवॉट। बोलिए यस और नो। अब आपको ये एरिया निकालना है इसके दोनों के बीच का। तो दोनों के बीच का एरिया क्या होगा बेटा? ये वाला एरिया होगा कि नहीं होगा बताइए? यही एरिया होगा। अब सिमेट्रिसिटी से बेटा एरिया जो है इस तरफ का आएगा, वो इस तरफ का आएगा। मतलब आपको 2 टाइम्स करना है। तो दो अलग अलग ना निकाल करके एक को निकाल के सीधे क्या कर दो? डबल कर दो, है ना। करें? चलो करते हैं। तो कैसे करेंगे? तो इसके बीच का एरिया निकालना मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको देखिए कट पॉइंट देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक x इक्वल्स टू 0 है और दूसरा कट पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है ना बेटा। दूसरा कट पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है आनंद, दिख रहा है बेटा? देखो बेटा, ये क्या है? ये कर्व का नाम क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये लाइन क्या है बेटा? ये है y इज इक्वल टू एक्स, है ना। और ये लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, बट अपन को प्लस से मतलब है। तो दोनों बेटा यहाँ पे भिड़ रहे हैं। तो दोनों जब भिड़ रहे हैं तो दोनों के y क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो दोनों को सॉल्व कर दो, है ना। सॉल्व करता हूं इसको। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स को सॉल्व करूंगा तो एक्स स्क्वायर बिकम्स इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 0। x कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक आ गया x इक्वल टू 0, एक आ गया x इक्वल टू 1। मतलब पहला पॉइंट जो कट का पड़ा है वो x इक्वल टू 0 पे है और दूसरा जो है x इक्वल टू 1 पे है। तो यहाँ पे बेटा ये जो पॉइंट मिलेगा अपन को वो मिलेगा x इक्वल टू 1। ठीक है ना। चलिए अब अपन को एरिया निकालना है। मैंने बेस्ट मेथड बताई थी, स्ट्रिप मेथड, है ना। तो देखो हो क्या रहा है, पहले बेटा यहाँ से यहाँ तक 0 से 1 तक लाइन एरिया शेड कर रही है। कर रही कि नहीं कर रही है? ये 1 पॉइंट मान लो कर रही है ना। ये लाइन का शेडेड एरिया है। फिर इसके बाद ये देखो, ये पैराबोला का शेडेड एरिया ये वाला होगा। 0 से 1 तक होगा कि नहीं होगा? अगर आप इस पूरे टोटल शेडेड एरिया में से इस पैराबोला का शेडेड एरिया माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एरिया, है ना। एक तरीका कुछ बुक में ऐसा भी करता है, क्योंकि एक्चुअली ये लाइन ट्रायंगल बना रही है। तो बेस अपन को पता है 1। हाइट क्या होगी? वहां पे जो y निकलेगा वही तो हाइट होगी। तो अगर बेस x इक्वल टू 1 है और यहाँ पे y निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो x भी 1 है और y भी कितना आएगा? 1। अरे भाई y इक्वल टू एक्स में रख के देखो तो x की वैल्यू 1 पे y 1 में आएगा। x इक्वल स्क्वायर में रख के देख लो तो भी 1 आएगा। किसी पे देख लो तो y 1 आएगा। तो इससे एक और मजे हो जाते हैं कि यहाँ से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो और उस टोटल ट्रायंगल के एरिया में से किसका? पैराबोला का शेडेड एरिया माइनस करना है ना। तो अपन लिखते हैं भाई, कैसे लिखेंगे? लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम्स इक्वल टू, क्योंकि इधर का भी उधर का भी 2 टाइम्स। अब जो अंदर करना है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ शेडेड रीजन। नहीं, शेडेड रीजन तो चाहिए। एरिया शेडेड बाई पैराबोला, है ना। एरिया शेडेड बाई पैराबोला, है ना। चलो तो 2 टाइम्स, हाँ क्या बेटा? ट्रायंगल का एरिया 1/2, बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है। अच्छा बेटा, आप इंटीग्रेशन से निकालते तो भी यही आता। कैसे इंटीग्रेशन से कैसे निकालते? अगर इसे ना करना हो आपको, अगर ट्रायंगल एरिया ना भूल गया हो तो आप इसको कर सकते हो। दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ऊपर कौन खेल रही है? लाइन खेल रही है ना बेटा। ऊपर लाइन है तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx, है ना। y dx करते हैं बट y की वैल्यू क्या है? x है। x dx लिमिट 0 से लेके 1 तक की लिमिट। यस, क्योंकि x में चल रहा है ना। प्लस, है ना। प्लस आएगा कि माइनस आएगा?
बताओ, माइनस आएगा भाई, माइनस आएगा ना। इसका एरिया हो गया, अब इसका एरिया माइनस करना, माइनस पैराबोला क्या बेटा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और dx और लिमिट 0 से लेके बस कर दो इसको सॉल्व, आंसर आ जाएगा। कर लेंगे अपन कि मैं करूं? चलो ठीक है, तो यही इस तरीके से इसको करना पड़ेगा, ठीक है, नोट करो फटाफट। ओके स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9 एनसीईआरटी का। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय द वर्टाइसेस 1 0 2 2 3 1। तो ट्रायंगल एक बनाना है आपको 1 0 2 2 3 1, है ना। सॉल्व करने के लिए आपको डोंट वरी ग्राफ पेपर मिलता है इसके लिए, तो बहुत बढ़िया डायग्राम बनता है। मेरा तो गंदा बनेगा, ग्राफ नहीं है। आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलेगा तो बढ़िया सा डायग्राम बना सकते हैं आप। देखिए, सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक अप्रॉक्सीमेट डायग्राम में बना रहा हूँ, लगभग। यहाँ पे मैं 1 0 ले लेता हूँ, बोलो यहीं पे होगा ना 1 0। ओके 1 0 2 2 3 1। तो पहले मैं 3 1, इसका नाम ए दे दे बेटा। 3 1 1 2 3 1 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा। सो मैंने ये ले लिया 3 0 3 0 एंड दे रिक्वायर 3 1। तो एक स्टेप ऊपर चले जाओ, ये 3 1 3 1 एंड 2 2। सो दिस इज 2 1 एंड 2 2 2। तो ये ए है, इसका नाम बी दे दो और इसका नाम सी दे दो। बेटा ये इससे बनने वाला ट्रायंगल बनाना अपन को, तो ज्वाइन करो इसको। आपके पास स्केल होगी, बढ़िया से ज्वाइन भी हो जाएगा ये आराम से ग्राफ पेपर में। ये मेरा भी ज्वाइन हो गया एंड देन दिस, ये आ गया। ओके, अब आपको बनाना है कि इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इस फील को पहले समझो। ये आपके पास पॉइंट बी है, आप देखिए यहां से लेकर के यहां तक एक एरिया, ये 2 पॉइंट है, बोलो है कि नहीं है? अरे 2 है तो ये भी 2 है। तो ये वाली लाइन का एरिया अंडर द लिमिट 1 से लेके 2 फाइंड कर लो, बोलो यस। तो अगर ऐसे अलग से देखो तो 1 से लेके, ये तो 0 हो गया, 1 से लेकर के 2 तक का एरिया ये पूरा का पूरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ? मिलेगा ना। फिर इस लाइन के अंडर में इसका यूज करके इक्वेशन का 2 से लेकर के 3 तक का एरिया फाइंड कर ले बेटा, बोलो यस और नो। तो 2 से लेके 3 तक का एरिया कैसे मिलेगा, एक्स एक्सिस के साथ, ये मिलेगा, बोलो यस। ये तो अपन को ट्रेपेजियम मिल गया, मतलब अलग टाइप का शेप मिल गया कुछ। अब हमको क्या करना है, ये जो एरिया है इसको इन दोनों के एरिया के सम में से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो रिजल्ट एरिया आ जाएगा, है ना। तो अब हमारे पास सबसे पहला काम है इन तीनों लाइंस के इक्वेशन बनाना, वो भी y की फॉर्म में, है ना। तो हमारे पास दो एक तरीके से पार्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक 1 से लेके 2 जाएगा, एक 2 से लेके 3 जाएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा और उसमें से 1 से लेके 3 तक का ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, है ना। चलिए, हाँ ट्रायंगल है, नीचे वाला पूरा ट्रायंगल भी है, राइट। सो आप यू कैन ऑल्सो यूज 1/2 बेस इनटू हाइट ऑल्सो, यस वो भी यूज कर सकते हो, गुड, है ना। तो वो भी अपन यूज कर सकते हैं। चलो तो कर देते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो बेटा 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन, क्लास 11th के फंडे यूज हो रहे हैं। इफ वन पॉइंट इज x1 y1 एंड अनदर पॉइंट इज x2 y2, देन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग फ्रॉम द 2 पॉइंट, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। लेटर ऑन m की वैल्यू जो स्लोप होता था वो होता था बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 होता था ना। हाँ ये हुआ करता था y, ये फाइनल फॉर्मूला है आपको, है ना। तो हमको ये तीनों लाइनें इस फॉर्मूले का यूज करके बनानी है 1/1। ओके, पहले फॉर्मूला नोट कर लो फटाक से, क्योंकि मैं मिटाने वाला हूँ फॉर्मूला बस नोट कर लो, क्योंकि मैं डायरेक्टली अप्लाई करूंगा। y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन x माइनस x1। तो तीनों इक्वेशन के लिए y निकालना हमको, तीनों लाइन के लिए, बिकॉज हम लोग x में इंटीग्रेट करने में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है आनंद, ओके डन। चलो करते हैं भाई सॉल्व। तो पहली जो अपन को दी गई है वो 1,0 एंड 2,2 है। ओके 1,0 एंड 2,2, ये तो मैं बना रहा हूं अभी, वो भी नहीं बनाऊंगा। चलो इक्वेशन
y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। बोलो सही है। y इज इक्वल टू टू अपॉन वन एक्स माइनस वन, y इज इक्वल टू टू ब्रैकेट में x माइनस वन, y इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, राइट। तो बेटा पहला इक्वेशन इस लाइन का निकल करके आ गया y इज इक्वल टू टू एक्स माइनस टू। चलो नोट कर लिया अपन ने, y इक्वल टू टू एक्स माइनस टू, पहला इक्वेशन। चलो अब दूसरा बनाते हैं, इसका 2 2 और 3 1 का है ना। तो 2 2 एंड 3 1, ऐसे थोड़ा सा हिंट के लिए बना देता हूं मैं। तो y माइनस वाई वन यहां होता है और x माइनस एक्स वन यहां होता है। y1 ये है, y माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू और ब्रैकेट में यहाँ y2 माइनस वाई वन यानी 1 माइनस टू और x2 माइनस एक्स वन यानी कि 3 माइनस टू। सो y माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 3 माइनस टू मतलब 1, और ये हो गया x माइनस टू। तो ये तो माइनस वन ही कहलाएगा ना बेटा, x माइनस टू। चलो इसको ओपन कर दो, तो y माइनस टू इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, और ये प्लस टू वहां जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ले देके कितना बचा, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ये माइनस टू उधर जाके प्लस हो गया है ना, 4 माइनस एक्स। तो दूसरा इक्वेशन भी आ गया मेरे पास क्या आ गया इस लाइन का, y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, ठीक है ना। नाउ अगेन अब इस लाइन का निकालता हूं, देखो y माइनस वाई वन जीरो इक्वल टू वाई टू यानी 1 माइनस जीरो अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन 3 माइनस वन, और ब्रैकेट में x माइनस एक्स वन यानी x माइनस जीरो, है ना। जीरो सही लिखा हूं गलत लिखा हूं भाई, गलत लिखा हूं, एक्स वन आएगा देखो, वो तो वाई वन था है ना। हाँ वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स वन ये वन है तो यहाँ भी तो वन होगा। चलो तो y इज इक्वल टू बेटा ये हो गया 1/2 और ब्रैकेट में कितना x माइनस वन, तो ठीक है हाफ ऑफ x माइनस वन ही आ गया, ओके हाफ ऑफ x माइनस वन या x माइनस 1/2, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1/2। तीनों इक्वेशंस आ चुके हैं। चलो लिख लो जल्दी से इनको, फिर अपन वो बनाते हैं, इसका ग्राफ एरिया निकालते हैं। चलिए तो यहां पर थे, इसको सॉल्व करने के लिए एक सेकेंड और। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी कैसे करेंगे, देखो 1 से लेकर के 2 तक 2x माइनस 2 का dx, देन 2 से लेकर के 3 तक 4 माइनस एक्स, क्योंकि ये वाली लाइन है, और टोटल में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल हाफ, बेस कितना बनेगा 3 माइनस 1, ये बेस बन गया और हाइट बन गई 1। तो सॉल्व कर दिया, इंटीग्रेट किया, 2x का 2x स्क्वायर बाई 2, 2 का हो जाएगा 2x, 4 का हो जाएगा 4x, x का x स्क्वायर बाई 2, और ये 2 से 2 कैंसिल होके बन गया 1। चलो लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट पुट करने से इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा, एक 1 बचेगा और इसको सॉल्व करोगे, ये -1 और +1 कैंसिल हो गए। फाइनल आंसर 15 माइनस 2 गुणे 6 कितना 12 अपॉन 2। चेक करो आंसर 3/2 स्क्वायर यूनिट है क्या, यस। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। इंटीग्रेशन का भी यूज कर सकते रहो लास्ट लाइन में, बट ट्रायंगल ज्यादा अच्छा आराम है, क्यों अपन लोअर लिमिट अपर लिमिट के चक्कर में फंसे, है ना, गलती होने के चांसेस इसमें कम हो रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए। एक बात और सुने बच्चों, जैसे अभी तो आपके पास बेटा कोऑर्डिनेट दिए थे, तो कोऑर्डिनेट दिए थे तो आपने क्या करी, उनको कोऑर्डिनेट से लाइन बना ली। कई बार क्या करता क्वेश्चन में आपको 3 लाइन दे देगा, 3 लाइन अलग अलग, ये लाइन दे दी, ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, समझ गए ना। अब बोलेगा एरिया निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उन तीनों लाइनों को पेयर में सॉल्व करके उनके पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो एक निकलेगा x1 y1, एक निकलेगा x2 y2 और एक निकलेगा x3 y3। अब ये पॉइंट का काम क्या है, केवल कोऑर्डिनेट पता करने में कि कहां से कहां तक। तो ये बन जाएगा बेटा x2, ये बन जाएगा x1, जो भी आएगा तो वहां से वहां तक। इक्वेशन तो आपके पास पहले ही सही रहेगा, तो इसमें हमें इक्वेशन तो निकालना पड़ा, पॉइंट दिया था, बट अगर आपको लाइन दी रहेगी तो आपको फिर उल्टा पॉइंट खोजने पड़ेंगे। इक्वेशंस दी रहेंगी, दोनों को टकरा करके, दोनों को भिड़ा करके आपको 3 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। भाई 3 इक्वेशंस हैं तो 3 पॉइंट निकलेंगे ना, है ना। तो इन तीनों पॉइंट में फिर लिमिट लगाओगे, तो लाइन वाले भी क्वेश्चन है ना। चलो तो इसमें अपन को लाइन बनानी पड़ी, मगर उसमें अपन को इक्वेशंस दी रहती हैं, तो पहले उन तीनों को सॉल्व करना पड़ता है, फिर पॉइंट निकालने पड़ते हैं, फिर जमाना पड़ता है अपना डायग्राम कि अच्छा ऐसा ऐसा बनेगा। चलो नोट कर लो।
चलिए एग्जाम्पल नंबर 10 पूछा है आपने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बिटवीन द टू सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो पहला जो सर्किल आपको दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, नंबर 1। एंड जो सेकेंड सर्किल दिया गया है दैट इज एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, सेकेंड सर्किल। अब कह रहा है इनके बीच के रीजन का एरिया निकालिए। ओके, गुड क्वेश्चन। देखिए भाई, पहला सर्किल क्या दिख रहा है, सेंटर फॉर्म है, ओरिजिन फॉर्म है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसको 4 को पहले 2 का स्क्वायर लिख लो जिससे इसकी रेडियस दिख जाएगी, है ना। ओके, तो पहला मैं सर्किल बना लेता हूं, और ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई करके देखना हो तो लीजिए, देख लीजिए, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, सेंटर क्या दिख रहा है 0 0, रेडियस क्या दिख रही है 2, है ना। तो ये बेटा लीजिए, सर्किल बन गया अपना, सेंटर है 0,0 और रेडियस क्या है बेटा इसकी 2,0। तो ये रेडियस 2 है तो ये पॉइंट क्या बनेगा 2,0, है ना। ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा 0,2। वैसे जरूरत नहीं है फिर भी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, है ना। चलो अगला सर्किल देखिए, अगले सर्किल को जरा पहचानो तो कैसे लिखा हुआ है ये, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। मतलब सेंटर क्या है 2,0 और रेडियस 2 है। मतलब जो इसका ये कॉर्नर बन रहा था वो उसका सेंटर है और रेडियस 2 है। मतलब इधर भी 2 की तरफ खींचेगा और पीछे भी 2 की तरफ खींचेगा। तो बेटा जब पीछे 2 की तरफ खींचेगा तो यहाँ से टच होके जाएगा, है ना। तो एक सर्किल अपन बनाते हैं बिल्कुल इसी का सिमिलर सर्किल, बस थोड़ा सा इसकी पोजीशन बदल गई है। ये लीजिए, ये बन गया। ओके, अब ये 2 इसकी रेडियस इधर थी तो 0 पे पहुंच गया। इधर कहाँ पे पहुंचेगा बेटा 4 पे, 4,0 पे पहुंचेगा। क्लियर है ना। अभी हमसे क्या कह रहे हैं, अभी हमसे कह रहे हैं दोनों सर्किल का शेडेड एरिया फाइंड कीजिए, दोनों सर्किल का। तो दोनों सर्किल का शेडेड एरिया बेटा ये है, ये वाला रीजन है ना। तो हम ऊपर का निकाल लेते हैं और नीचे का डबल कर देंगे, है ना। तो नीचे का तो कोई काम का है नहीं मेरे, तो मैंने नीचे का इरेज कर दिया। ये लीजिए, नीचे का मैंने इरेज कर दिया। ओके, ये पॉइंट है यार 0,0, मतलब x की वैल्यू 0 है। देखो बेटा, अब यहाँ पे ये लड़ाई छिड़ी है, ये कट पॉइंट है दोनों का, बोलो यस और नो। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट तक जो शेडिंग की है बेटा वो इसने की है, दूसरे सर्किल ने, बोलो यस और नो। इसका बेटा जो मान लेते हैं इसका y2 मान लेते हैं अपन, जो इसका y निकलेगा, है ना। और यहाँ के बाद जो शेडिंग करी है वो किसने करी है बेटा y1 ने करी है ना। पहले वाले सर्किल ने इसका y1 मान लेते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा दिक्कत हो रही तो एक स्ट्रिप बिठा लो, बिल्कुल क्लियर हो जाता है स्ट्रिप से। ये स्ट्रिप ले लो dx लेंथ की। अब इस स्ट्रिप को मूव करोगे तो यहाँ से लेके ये स्ट्रिप यहाँ तक आएगी इस सर्किल पे, उसके बाद उस सर्किल पे चलेगी, है ना। तो पहले दूसरे नंबर का सर्किल शेड कर रहा, बाद में पहले नंबर का। तो हमें तो बाउंड्री चाहिए भाई, कहाँ से कहाँ तक, तो दोनों सर्किल को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तुक्के में वैसे दिख रहा 0 और 2 के बीच का आधा 1 होता है, बट कभी इसको मानना नहीं, है ना। अपन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखो तो इस पॉइंट पर आकर के दोनों y लड़ मरे यहाँ पे, तो दोनों y को इक्वल कर दो। तो देखो पहला वाला y क्या निकलेगा यहाँ से, पहला वाला y निकलेगा 4y स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो सॉल्विंग 1 and 2, तो पहला y निकलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा वाला y स्क्वायर क्या निकलेगा, देख बेटा 4 माइनस एक्स माइनस 2 का, ये दोनों कैंसिल हो गए, माइनस भी हट गया, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू बेटा इसको ओपन कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, बोलो यस। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल, तो बेटा 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया 1, लग भी रहा था आधे पे आएगा, तो लो भैया 1 पे आ गया, 1,0, ठीक है ना। अब तो बहुत आसान काम है, बस एरिया अपन को शेड करना है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 2 टाइम्स, है ना। चलो पहले इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक बेटा 1 तक, नहीं बेटा 1 तक आएगा ना, 2 क्यों आएगा, 0 से लेके 1, बाहर वाला है सर्किल। तो बाहर वाला सर्किल देखो क्या y2 है, किससे निकलेगा बेटा इससे निकलेगा। तो वेरी सिंपल, इसको सॉल्व करना है। तो y का स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर, बोलो हाँ। तो y इक्वल टू अंडर रूट लगा दो, कुछ नहीं, तो 4 का स्क्वायर को 2 का स्क्वायर लिख लो, माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर हो गया, बस dx, ये पहला हो गया। क्लियर है बेटा,
चलो प्लस करके दूसरा 1 से लेके 2 तक, क्योंकि 1 से लेके 2 कौन शेड कर रहा है? अंदर वाला सर्किल। अंदर वाले सर्किल का y तो दिख ही रहा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो जी। ओके, ये dx कर दिया, ठीक है ना। अगला बस दोनों को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो अलग से, इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने के लिए x माइनस 2 को t ले लो। देखो डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे तो फिर वो जहां जहां x आएगा वहां x माइनस 2 रख, तो गलती हो सकती है, तो गलत वो भी नहीं है, कर सकते हो तो अच्छी बात है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो फिर जहां जहां x है वहां वहां x माइनस 2 है ना, और वो भी इसलिए क्योंकि x का कोफिशिएंट अभी कोई नहीं है। अगर x का कुछ कोफिशिएंट होता तो t मानना पड़ता, वो तो फिर रूल ही है ना, फिर t मानना पड़ेगा। तो अगर आप x माइनस 2 को t यहाँ पे भी मान सकते हो तो अच्छी बात है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। फिर आपको डायरेक्टली क्या दिखेगा? 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, तो डायरेक्टली आप पुट कर सकते हो उसमें। बोलो मैं कर दूं, कर लोगे? पक्का? पक्का, ठीक है, करके ही देखना है ना। चलो नोट करो इसको इतने तक। हमेशा आदत ही डाल लो x माइनस 2 को t मानने की, उससे गलती बिल्कुल नहीं होती है। चलिए x माइनस 2 इज इक्वल टू टी ले लो बेटा, डिफरेंशिएट कर दो, dt बाई डी एक्स इक्वल टू 1 होना वही तो dx इक्वल टू dt, समझ गए ना, नाम बदल गया बस। तो dx इक्वल टू dt, तो लिमिट आएगी देखो 2 इंटीग्रेशन 2 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, लिमिट चेंज हो जाएगी बेटा देखो, क्योंकि x माइनस 2 को t माना है। तो जब x की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 2, तो t की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2, तो यहाँ पे t की वैल्यू माइनस 2। और जब x की वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 2 कितना बचेगा बेटा? माइनस 1। तो लिमिट चेंज हो गई, t2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, लिमिट माइनस 2 से लेके माइनस 1, और dx की जगह कितना आ गया? dt। बस अब सिंपल है, प्लस इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 अंडर रूट 4 की जगह 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। तो एक पार्ट आपका t में सॉल्व होगा, एक पार्ट आपका x में सॉल्व होगा। बताओ क्या बताऊं इसमें? कोई ठीक है, नोट करो।